बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना करने में संस्कृत श्लोकों का भी प्रयोग किया और भाषा कविता का भी प्रयोग किया। बालकांड में जो संस्कृत श्लोकों की वंदना है, वो वंदना का प्रथम श्लोक की व्याख्या की जा रही है। श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक सरस्वती और गणेश जी की वंदना इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। ये तो वंदना रही कि हम जो कुछ भी लिखें, जो भी वर्ण लिखें, शब्द लिखें, चौपाई लिखें, दोहा लिखें, सोरठा लिखें, छंद लिखें, वो सब मंगलकारी हों। ये तो भाव हुआ वंदना का। लेकिन इस श्लोक को यदि हम प्रस्तावना की दृष्टि से देखें तो इसमें जो शब्द आते हैं, वर्णानाम से बालकांड, अर्थसंघानाम से अयोध्याकांड, रसानाम से अरण्यकांड, छंदसाम से किष्किंधाकांड, अपि से सुंदरकांड, मंगलानाम से लंकाकांड और करतारों से उत्तरकांड की संक्षिप्त व्याख्या की जा सकती है। और उसी दृष्टि से बालकांड की व्याख्या करते समय मैंने वर्णानाम का सहारा लिया और वर्णानाम की व्याख्या करते समय मैं वर्ण पर रहा, वर्ण अक्षर के समूहों पर रहा। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को कहते हैं और वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। इस दृष्टि से वर्ण अक्षरों की दृष्टि से बालकांड सबसे बड़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन करने में बालकांड पूर्णतया सक्षम। और रंगों की दृष्टि से वर्ण माने रंग होता है, उससे भी देखा जाए तो बालकांड में सब प्रकार सुंदरता, सब तरीके की सजावट, सब प्रकार के रंग बिरंगे फूल, और तो और जिन राजकुमारों का वर्णन बालकांड में आता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनमें 2 राजकुमार सांवले रंग के हैं और 2 गोरे रंग के हैं। ये 2 रंग भी अयोध्या से लेके जनकपुर तक छाए हुए हैं। तो बालकांड को मैंने 3 दृष्टियों से संक्षेप में कहा। एक तो अक्षर की दृष्टि से, दूसरा वर्णाश्रम में वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से, तीसरा रंग की दृष्टि से। अब अर्थ संघानाम की व्याख्या करते समय मैं अयोध्या कांड को ले रहा हूं। अर्थ संघानाम, जब भी वाणी से कुछ भी निकलता है तो उसमें अर्थ साथ में लगा होता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी मुंह से निकली, अर्थ उसके साथ है। जल है, जल की लहर उसके साथ है, उनको अलग नहीं कर सकते। गड़बड़ हो रहा है। जल से जल की लहर को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से वाणी
जिससे उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। रघुवंश में कालिदास क्या कहते हैं? वागर्था इव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संप्रक्तौ, वाणी निकली नहीं कि अर्थ उससे जुड़ गया, अर्थ अलग नहीं होता। तो जहां कहीं भी वाणी निकली तो अर्थ, लेकिन अर्थ की प्रमुखता अयोध्या कांड में अधिक है। अर्थ का एक अर्थ होता है शब्दार्थ, शब्द मुंह से निकला अर्थ उसका होना चाहिए। तो अयोध्या कांड का प्रारंभ जिस वंदना से हुआ वो वंदना है गुरु जी की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारी। गुरु जी की वंदना उन्होंने अयोध्या कांड में की। बाल कांड में गुरु जी की वंदना बहुत विस्तार से की है और उस विस्तार की वंदना का विश्राम उन्होंने गुरु की चरण रज से ही किया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। गुरु की चरण रज हमारे लिए आंखों में अंजन का काम करेगी। गुरु की चरण रज मैं आंखों में लगाने के बाद कहता हूं मुझे विवेक के लोचन प्राप्त हो रहे हैं और मैं राम चरित्र को लिखने जा रहा हूं। तो गुरु के चरण रज की वंदना जब बालकांड में कर चुके, हर प्रकार से गुरु की वंदना विस्तार से बालकांड में कर चुके, तो अयोध्या कांड में दोबारा गुरु की चरण रज की वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? दूसरी बात यह है कि अयोध्या कांड के बाद आने वाले कांडों में गुरु जी की वंदना नहीं की गई, सिर्फ अयोध्या कांड में की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना चाहता हूं। ऐसा मालूम पड़ता है मन के दर्पण पर कुछ गड़बड़ी है, दर्पण साफ नहीं है, चित्र धुंधला दिखाई दे रहा है। आगे मैं जो चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं अयोध्या कांड में, उसकी कोई छवि मेरे सामने साफ नहीं है और इसका स्पर्श संकेत मिलता है वरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारी। मैं राम के विमल यश का वर्णन करूंगा जो 4 फलों को देने वाला है। रघुबर का अर्थ राम के अर्थ में रूढ़ होता है, मतलब रघुबर का अर्थ राम है, लेकिन सच पूछें तो रघुकुल में जो भी श्रेष्ठ है वो रघुबर है और उस दृष्टि से अभी महाराज जी दशरथ हैं तो रघुबर की दृष्टि से राम महाराज जी दशरथ भी जाने जा सकते हैं। दूसरा, भरत भी जाने जा सकते हैं, लक्ष्मण भी जाने जा सकते हैं और शत्रुघ्न भी जाने जा सकते हैं। तो बरनौ रघुबर विमल यश, मतलब रघुवंश के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके विमल यश का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे मन के दर्पण को कुछ साफ करो जिससे उसमें जो चित्र आए, चाहे दशरथ जी का चित्र आए, चाहे राम का चित्र आए, चाहे भरत का आए, चाहे शत्रुघ्न का आए, चाहे लक्ष्मण का आए, लेकिन उसको मैं यथा स्थिति से वर्णन कर सकूं। गुरु जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि गोस्वामी तुलसीदास इस कांड को लिखने से पहले सतर्क हैं। रघुबर विमल यश, तो इससे पहले कैसा यश लिख चुके? क्या कोई गड़बड़ यश लिख चुके? क्या राम के यश में कुछ गड़बड़ है? आगे विमल यश होगा। बाल कांड में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनसे राम के
ऊपर उंगली उठ सकती है। सबसे पहले उन्होंने स्त्री का वध किया, ताड़का मारी, ताड़का स्त्री थी, क्षत्रिय स्त्री के ऊपर हथियार नहीं उठाता। पुष्प वाटिका में पराई लड़की को आंख भर के देखा। कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन अयोध्या कांड में कहते हैं मैं विमलेश का वर्णन करूंगा। चाहे विमलेश दशरथ का हो, चाहे राम का हो, चाहे भरत का हो, चाहे लक्ष्मण को, चाहे शत्रुघ्न को। तो यहां रघुवर शब्द और विमल यश दो चीजें लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास सतर्क हो रहे हैं कि गुरु जी मुझे अपनी चरण रज दो, जिससे मैं मन रूपी दर्पण साफ कर सकूं। मन के दर्पण में जो चित्र आएगा कवि उसी को तो लिखेगा। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है कहाँ से? चारों भाई ब्याह करके आए, मंगल मोद हो रहा है, थोड़ा सा वर्णन होता है। उसके बाद महाराज श्री दशरथ दरबार में बैठे हुए हैं। उनकी इच्छा हुई कि हमें लगता है मेरा मुकुट तिरछा हो गया है, तो उन्होंने अपने पास से दर्पण निकाला, उसमें अपना मुख देखा और जो मुकुट तिरछा हो गया था उसे सीधा किया। जब मुकुट सीधा किया तो कान के समीप उनके बाल सफेद हो गए थे। उन बालों को देख करके उनके मन में आया कि राजन, तुम राम को युवराज बना दो और अपने जीवन के जन्म का लाभ ले लो। उनके मन में आया, कुछ नहीं बोले, अपने भवन आते हैं, सोचते हैं। 2-4 दिन सोचने के बाद एक दिन शुभ समय समझ के गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर के अपनी सब बातें कहते हैं। क्या बात कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, चारों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं भी घर में आ गईं, राम सब प्रकार से सब लायक हो गए, राम की प्रशंसा नगर निवासी कर रहे हैं, ऋषि मुनि कर रहे हैं। सब कहते हैं कि राम को युवराज पद बना दिया जाए, युवराज पद दे दिया जाए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छी बात तुम्हारे मन में आई। गुरुजी को प्रसन्न जान करके दशरथ जी बोले कि गुरुदेव, क्या राम युवराज पद स्वीकार करेंगे? चौपाई ऐसी है, करिहई युवराजू। करिहई में एक अर्थ तो ये होता है कि क्या राम युवराज पद के योग्य हो गए, उनको युवराज पद मैं कर दूं, युवराज पद पे बिठाल दूं। और करिहई का अर्थ ये भी होता है, क्या वो ऐसा करेंगे? दोनों अर्थ निकलते हैं। संशय है राम के प्रति दशरथ जी को भी कि राम मना कर सकते हैं कि मैं अभी युवराज पद नहीं लूंगा, अभी तो आप राजा जी स्वस्थ आनंद हैं, आप ही राजा बने रहें, बहुत मंगल होगा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारा बेटा वो बेटा है जिसके भजन करने से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाते। तुम्हारा वो बेटा है जिसको प्राप्त करके सब लोग धन्य हो जाते हैं। तुम तो ऐसे पिता के पुत्र हो, राम के पिता हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी बात तुम्हारे मन में आई। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। वेगी विलंब न करिय, जल्दी करो, देरी मत करो, सब समाज को सजाओ
और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुवराज। ये दोहा एक गुरु जी का कथन दशरथ जी तो नहीं समझ पाए कि गुरु जी क्या कहना चाहते। दशरथ तो राम के प्रेम में बिल्कुल अभिभूत हैं, लेकिन गुरु जी को दूर का दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी राम युवराज नहीं बनेंगे, अभी समय नहीं है। इसलिए उनकी भाषा जो है वो क्या है, जल्दी करो। एक तो जल्दी वाली बात कहते हैं, दूसरा कहते हैं विलंब न करिए, मतलब देरी मत करो। एक गुरु के आसन पर बैठा हुआ गुरु वशिष्ठ ऐसे शब्द बोले कि जल्दी करो, विलंब मत करो। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें कुछ आभास हो गया है कि जो कुछ होना हो जल्दी हो जाए। अगर देर हो गई, कहीं राजा जी ने ये संकल्प टाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे कहने का भाव ये है कि महाराज श्री दशरथ से वो इस कार्य को जल्दी कराना चाहते हैं, क्यों वो सोचते हैं इसकी घोषणा हो जाए, समाज सजने लगे। मुझे व्यवधान दिखाई दे रहा, तो जो होना हो तो जल्दी हो जाए। बेगी विलंबु न करिय नृप साजिय सबुई समाज। साजिय सबुई समाज से कहते हैं कि पूरे समाज को इकट्ठा करके सूचना दे दो कि मैं राम को युवराज पद देने जा रहा हूँ। मुहूर्त जरूर पूछा होगा महाराज श्री दशरथ ने कि कब युवराज पद दें, तो बोले सुदिन सुमंगल तवहि। बोले वो दिन ही मंगलकारी है, वो घड़ी ही मंगलकारी है। बोले कब? बोले जब राम हो युवराज। राम जब युवराज होंगे तभी वो मंगलकारी घड़ी है। तो इसका अर्थ सीधा है कि ये युवराज बनने का समय उचित नहीं है। लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि जल्दी करो, देरी मत करो। अरे राम को युवराज बना दोगे, वो घड़ी भी अच्छी हो जाएगी, वो दिन भी अच्छा हो जाएगा। दशरथ जी ने यही अर्थ लिया और खुशी खुशी वहाँ से चले आए। जब वहाँ से खुशी खुशी चले आए, सेवक को बुलाया, जितने सेवक थे मंत्रियों को बुलाया, प्रधानमंत्री सुमंत्र को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और सूचना दी कि गुरुदेव जी की आज्ञा है कि राम को युवराज पद दे दें। गुरु जी की आज्ञा है ऐसा कहा है महाराज श्री ने। कहीं न कहीं महाराज श्री दशरथ कुछ न कुछ तो छिपा ही रहे। राजा स्वयं भी आज्ञा दे सकते हैं कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन गुरु जी की आज्ञा ऐसा करो। क्यों? गुरु जी के यहाँ ये कह करके आए हैं कि मेरे शरीर रहते राम युवराज हो जाएं, जिससे कि मुझे बाद में पछताना ना पड़े। ये गुरु जी के सामने कह चुके हैं। इसे पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई राम के युवराज पद की घोषणा में दशरथ जी को संकोच है। गुरु जी का वो सहारा ले रहे हैं। विभिन्न सत्योपाख्यान आदि ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज श्री दशरथ की कैकेयी से जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो उसकी शर्त थी कैकेयी के जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा, वही राजा होगा। ये बात महाराज श्री को पता है, गुरुजी भी ये बात जानते हैं। गुरुजी सोचते हैं कि राम का अवतार तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो जिस व्यक्ति ने अवतार ही भूमि के भार को हरण करने के लिए लिया हो, ऋषियों मुनियों को सुख देने के लिए लिया हो, जिसने निशाचरों के नाश के लिए अवतार लिया हो, उसका अयोध्या में युवराज बनना उचित नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जल्दी हो जाए, जिस काम में जल्दी हो जाए तो अच्छा है। युवराज पद तो आप सोचिए,
सबसे कहा तैयारी करो। तो आप सोचिए, सब तैयारी में लग गए, सेवक भी तैयारी में लग गए, मंत्री भी तैयारी में लग गए, सुमंत ने भी तीर्थों का जल मंगाया। मतलब एक राज्याभिषेक के लिए कौन से वस्त्र चाहिए, कौन सा जल चाहिए, कौन से द्रव्य चाहिए, कौन सी पूजन सामग्री चाहिए, महाराज दर्शन का गुरु जी से आज्ञा लो जाकर के, और गुरु जी से आज्ञा लेकर के सब तैयारी करो। सब तैयारियां हो गई, नगर सजाया जाने लगा। नगर में धीमा और कर दो, बिजली आ गई। नगर सजाया जाने लगा, और नगर के सजाने से वाद्य यंत्र बजने लगे। वाद्य यंत्र जब बजने लगे, सूचना सब जगह हो गई, तो महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया, और गुरुदेव को बुला करके ये कहा कि जाओ, राम को कल उनका युवराज पद पे अभिषेक होगा। आज जो भी उत्तम कर्म करने की शिक्षा दे सकते हो गुरुदेव, वो जाकर के उनके भवन में दे दो। गुरुदेव कनक भवन में गए। ध्यान रखे, कनक भवन में प्रभु श्री राम और सीता रहते हैं। कहते हैं सीता जी जब बहू बन के आई तो कनक भवन में कैकेयी रहती थी। वो कनक भवन उसने सीता जी की मोह दिखराई में दे दिया था। उसी कनक भवन में राम और सीता रहते हैं। वो कनक भवन कई परकोटे के बाद अंदर जाने पे मिलता है। गुरुदेव वशिष्ठ जिस समय राम के यहाँ पहुँचे तो राम ने हर प्रकार से उनका स्वागत किया। एक बात बहुत अच्छी राम ने कही, सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल दबनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन हुआ है। मैं तो आपका सेवक हूं, गुरुजी आप आज्ञा देते मैं आपके घर आ जाता, लेकिन आज गुरुजी हमारे घर आए हैं, इसका मतलब है कुछ मंगल हमारा होने वाला है और अमंगल का नाश होने वाला। ऐसा संकेत मिलता है कि जो मंगल वाद्य अयोध्या में बज रहे हैं उससे राम संतुष्ट नहीं है। मंगल का कुछ मूल होगा, मंगल की जड़ पड़ेगी और अमंगल का नाश होगा, ऐसा मुझे सूचित होता है। गुरुजी आप आए हैं, आप बताएं क्या मुझे करना है, आगे के उत्तम कार्य की मुझे सूचना दीजिए, मैं वो करूं। ये बात कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जी के और राम के बीच में कोई आगे की मंत्रणा भी हुई। आगे कैसे कार्य बनेगा इस प्रकार की कुछ गुप्त मंत्रणा हुई है। उसकी कोई सूचना स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन राम के इस कथन से सूचित होता है कि आप आज्ञा दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है? अरे कल युवराज पद होना है, आगे क्या करना? सूचना दे दी कि राजा तुम्हें कल युवराज बनाएंगे। राम करहु सब संयम आजू और जब जऊ विधि कुशल निवाह काजू। जऊ संयम से रहो। जौ जौ शब्द बता रहा है कि कुछ कुशलता नहीं है युवराज पद में। और कुशलता काहे में है? जो राम और गुरुदेव के बीच मंत्रणा हुई वही कार्य होगा। कहीं न कहीं राम का युवराज पद नहीं होगा। ये गुरु और राम के बीच के वार्तालाप से संदेहात्मक स्थिति पैदा हुई। राम करहु सब संयम आजू जौ विधि कुशल निवाह काजू।
विधाता अगर कुशलता पूर्वक कार्य का निर्वाह कर दे तो कलयुग राजपद स्वीकार कर लेना। ये गुरुदेव वशिष्ठ जो त्रिकालज्ञ हैं, जो भविष्य के ज्ञाता हैं, वो ये बात कहें तो इसका मतलब है कल युवराज पद पे अभिषेक विधाता की दृष्टि में नहीं आ रहा है और विधाता के सीधे मानसी पुत्र हैं। और वशिष्ठ के बारे में एक बात कही जाती है, वो बात क्या है? वशिष्ठ के बारे में एक बात कही जाती है, सो गोसाई जही विधि गति छे की सकई को टेक, सकई को टारी टेक जो टेकी। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप में क्षमता है कि विधाता के द्वारा निश्चित कोई टेक है उसमें भी उंगली रख सकते हैं, उसमें भी छेद कर सकते हैं। आप में क्षमता है वशिष्ठ जी, ये भारत का कथन है। और ऐसा हुआ है, जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा जाओ सूर्यकुल में पुरोहित का कर्म करो जाके, वशिष्ठ जी ने कहा मैं उपरोहित का कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि उपरोहित का कर्म बड़ा मंद होता है, अच्छा नहीं होता, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं लूंगा। ब्रह्मा जी बोले देखो इस वंश में आगे चल के ब्रह्म अवतरित होंगे और राम के रूप में आएंगे, उन्हें तुम्हारा दर्शन होगा, उनकी लीला देखोगे। बोले हाँ तो चले जाएंगे, उपरोहित कर्म करेंगे। तो बोले अच्छा, लेकिन अब विधाता जी मेरी एक बात मानो। बोले क्या माने? देखो जो क्रम का पहला है सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रम है। लेकिन त्रेता से 3 की गिनती का बोध होता है और द्वापर से 2 गिनती का बोध होता है। तो सतयुग के बाद द्वापर होना चाहिए और त्रेता तीसरे नंबर पर होना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा है कुछ जल्दी कर दो, देरी मत करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता आएगा। और गुरु वशिष्ठ की इच्छा अनुसार विधाता ने सतयुग के बाद त्रेता कर दिया, द्वापर नहीं किया। तो सो गुसाई जो विधि गति छे की, आप वो स्वामी हैं जो विधाता की गति में छेद कर दें, वो वशिष्ठ हैं, दूर की जानते हैं। क्या कहते हैं? राम करहु सब संयम आजू। ऐसा मालूम पड़ता गुरु और शिष्य में कुछ वार्तालाप हुआ। बोले संयम से रहना, अधिक उत्साह भी नहीं, अधिक चेहरे पे म्लान मुख भी न हो, शांत रहना, विधाता कुशलता पूर्वक युवराज पद दे दे, स्वीकार कर लेना। इसका मतलब है विधाता कुशलता पूर्वक युवराज पद नहीं देगा। जौ शब्द संदेहवाचक है। गुरुदेव उपदेश देने के बाद अपने घर चले गए। राम सोचने लगे, हम चारों भाई का जन्म एक दिन हुआ, हमारे लोगों का कर्णछेदन एक दिन हुआ, हमारा जनेऊ संस्कार एक ही दिन चारों भाइयों का हुआ और हम चारों भाइयों के विवाह भी एक ही दिन हुए। कर्ण भेद उपवीत विवाह, सबके साथ साथ है, सब संस्कार हुए। तो मैं जेठा हूं, सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले पैदा हुआ हूं। यही एक बात मेरे साथ है, तो इस बात को ध्यान में रख कर के मुझे राजा बनाया जा रहा है, युवराज पद दिया जा रहा है, अन्य भाइयों की उपेक्षा की जा रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अनुचित ब्रह्म हो रहा है। विमल वंश यह अनुचित एकू, कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। विमल वंश है हमारा। मैंने जब प्रारंभ किया अपने वक्तव्य को, जब
अर्थ संघा नाम की बात मैंने की, तब एक बात मैंने कही कि बरनऊ रघुबर विमल यश, मैं रघुबर के विमल यश का वर्णन करूंगा। राम को चिंता है कि मेरे कुल में विमल वंश में कुछ धब्बा लगने जा रहा है। देखो साफ सुथरे राम के शब्द हैं, वर्णऊ रघुबर विमल यश, मैं रघुबर के विमल यश का वर्णन करूंगा। और राम क्या कहते हैं, विमल वंश यह अनुचित ये कु, और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। विमल वंश में एक अनुचित कार्य हो रहा है कि भाई को छोड़कर मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा अभिषेक हो रहा है। एक अर्थ तो ये है कि बंधु बिहाई मतलब मेरा छोटा भाई जो भरत है, राज्य पर उसका अधिकार है, उसे राजा होना चाहिए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह बंधु बिहाई, भाई को छोड़कर मुझे राज्य दिया जा रहा है। दूसरा अर्थ यह है कि भाई ननिहाल में है, मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए, तो भाई को यहां होना चाहिए, उसी के बाद मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। बंधु बिहाई, मेरे दो भाई ननिहाल में हैं, उनको किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं है, और मेरा राज्याभिषेक कल होने जा रहा है, ये अनुचित है। ये व्यवहार जगत की दृष्टि से आज कलयुग में भी ये सोचा जाए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव है तो परिवार के तो सब सदस्य इकट्ठे हो ही जाएं। तो राम का सोच गलत नहीं है। विमल वंश यह अनुचित ये कु, कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, ये अच्छा नहीं है। ग्लानि हुई राम के हृदय में, और राम के हृदय में कोई अनुचित शब्द आ जाए कि अनुचित हो रहा है, तो फिर वो अनुचित होगा नहीं, होगा उचित ही। उचित क्या है? उचित है राम का जिसलिए जन्म हुआ है उन कार्यों के लिए वन में जाना, उचित तो ये है। लेकिन राम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते मैं बन जाऊंगा, कोई ना कोई तो योजना बनानी पड़ेगी। अर्थ संघाना में मेरी दृष्टि जो है एक अर्थ पर पड़ी, वो अर्थ क्या है? स्वार्थ। दूसरा उसका अर्थ कर सकते हो परमार्थ। तीसरा अर्थ आप कर सकते हैं संपत्ति। चौथा अर्थ कर सकते हैं वैभव, राज्य सत्ता, ये भी अर्थ का अर्थ है। तो अर्थ संघा नाम में महाराज दशरथ के हृदय में ये इच्छा आई कि पूरा राज्य संचालन राम के हाथ में सौंप दिया जाए। अयोध्या का राज्य, अयोध्या की राज्य सत्ता, अयोध्या की संपत्ति, सबके ऊपर राम का अधिकार हो जाए। ये भी अर्थ का अर्थ है, जिसका अर्थ संपत्ति है, वैभव है, राज्य। उसका मैंने संक्षिप्त संस्करण कहा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने ये बात भी कही कि शब्दों में अर्थ हैं, उन अर्थों को भी मैं संकेत से समझाता चलता हूं। अयोध्या कांड के बारे में विशिष्ट अर्थ क्या है, अयोध्या कांड की ही चौपाई में सुना रहा हूं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, और अर्थ अमित अति आखर थोरे, और ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, और गही न जाई अस अद्भुत बानी। अयोध्या कांड में जो अक्षर आए हैं वो सुगम हैं, अगम भी हैं, मृदु भी हैं, मंजु भी हैं, और कठोर भी हैं। अक्षर बहुत थोड़े हैं। वो अक्षर कैसे हैं? सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित। मित कहते हैं सीमा, अमित मतलब असीम। उनके अर्थ बहुत हैं। अति आखर थोड़े, अक्षर बहुत थोड़े।
बोले कैसे? कैसे समझा जाए कि अक्षर थोड़े हैं और अर्थ उसमें बहुत है? बोले ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, और गही न जाई अस अद्भुत बानी। मुख आप दर्पण में देखें, वो दर्पण आपके हाथ में हो। अब दर्पण आप हाथ में पकड़े हैं, उसमें आप अपना मुंह देख रहे हैं। उस दर्पण में आपका मुख है, लेकिन उस दर्पण वाले मुख को आप पकड़ नहीं सकते। है तो आपके हाथ में, लेकिन पकड़ में नहीं है। ऐसे ही अयोध्या कांड में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, और अर्थ अमित अति आखर थोरे। अयोध्या कांड में प्रयुक्त होने वाले शब्द सुगम हैं, अगम हैं, मृदु हैं, मंजु हैं, कठोर हैं, अर्थ बहुत हैं उनके, अक्षर बहुत थोड़े हैं। जैसे मुख दर्पण में है, दर्पण आपके हाथ में है, लेकिन दर्पण वाले मुख को आप पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार अयोध्या कांड में प्रयुक्त हुए शब्दों के अर्थ को आप पकड़ नहीं सकते, वो आपकी पकड़ से दूर है। हालांकि ये जो चौपाई मैंने कही, ये भारत के संबंध में प्रयुक्त की गई। भारत जब बोलते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं कि उनके शब्दों का अर्थ करना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु वशिष्ठ जी से बोले हैं, सभा में बोले हैं, प्रभु श्री राम के सामने बोले हैं, अपनी मां कैकेयी से बोले हैं, पुरजन वासियों से बोले हैं। ऐसा लगता सबसे तो बोलते हैं, लेकिन बोलने में ऐसा बोलते हैं कि उनका अर्थ समझ में आप क्या जाएगा कि वो आगे क्या कहेंगे, इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बोलने की कला भरत की दिखा रहा हूं। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु भोरी, देत उचित उत्तर सवही। मतलब भरत हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सबको उचित उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर जो दे रहे हैं उससे सब प्रसन्न भी हो रहे हैं। बोले मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, और प्रजा सचिव सम्मत सबही का। जब ननिहाल से लौट के आए तब गुरुजी ने उपदेश दिया। बोले आपका उपदेश प्रजा मंत्रियों से सबसे सम्मत है, और इस पर विचार करना मेरा उचित कार्य नहीं है। उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाई अरुपातक वारू। उचित अनुचित का अगर हम विचार करते हैं तो मेरा धर्म भी चला जाएगा, मुझे पाप भी लगेगा। ऐसा जब भरत ने कहा तो सबने ये सोचा कि भरत अब राज्य पद स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सबसे हाथ जोड़ करके कहा मैं इस योग्य नहीं हूं। तो सबको अपने अनुकूल बनाने के बाद मना किया। भरत के बोलने की कला, अयोध्या कांड में बोलने की कला, मैं तो कहता हूं अयोध्या कांड में अर्थ का पहला अर्थ मैंने कह दिया, दशरथ महाराज की प्रीति राम के प्रति है, और उनकी इच्छा है राम युवराज बने। कारण पूर्व जन्म में मनु शतरूपा थे, और मनु शतरूपा ने जब वरदान मांगे तो मनु रूप में दशरथ जी ने क्या वरदान मांगा? सुत विषयक तब पद रति हो, और मोहि बरु मूढ़ कहाई किन को। बेटा मुझे प्यारा लगे, ये मुझे रति मिले। पद, यहां शब्द बड़ा अच्छा आया, सुत विषयक पद
पद का अर्थ पैर तो होता है, लेकिन मुझे पद का अर्थ पद ज़्यादा अच्छा लगता है। पद जैसे गुरु का पद, पिता का पद, माता का पद, पत्नी का पद, पुत्र का पद, मतलब हर एक का पद अलग है। तो दशरथ जी को अपने पुत्र से प्रेम है, राम से प्रेम है, तो पद का अर्थ पैर करना उचित नहीं लगता। दशरथ जी ने राम के पैर कभी नहीं छुए। तो सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बरु मूढ़ कहाई किन, मोहि बड़ मूढ़ कहाई किन को। मुझे कोई बड़ा मूर्ख कह दे तो भी कोई बुराई नहीं है, मैं इनको बेटा ही मानता रहूं। और महाराज श्री दशरथ ने राम को बेटा ही माना और बेटा ही मान के प्यार किया, बेटे ही मान के प्रेम किया और उनके राज्याभिषेक की घोषणा भी कर दी। राज्याभिषेक होना है। राज्याभिषेक होने में गुरु वशिष्ठ जी के वचन संदेह पैदा कर रहे हैं। राम जी की अंतरंग सोच की स्थिति है कि अनुचित कार्य हो रहा है। जब गुरु और राम दो लोग ये सोचें और हो रहा है तो ये समझ लो फिर उचित क्या होगा। बोले राम कीन्ह चाहें सोई होई और करई अन्यथा वश नहीं कोई। जो राम चाहेंगे वही होगा, किसी दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा। राम की इच्छा नहीं है कि मैं युवराज बनूं तो उन्हें कोई युवराज नहीं बना सकता। अयोध्या कांड में 5 प्रकार के अर्थ हैं। अर्थ का तात्पर्य है संपत्ति, वैभव, राज्य। पहला, महाराज श्री दशरथ की इच्छा है कि राम युवराज बने। देवताओं के पेट में दर्द हुआ राम के युवराज बनने में अनर्थ हो जाए, ये उनका स्वार्थ है कि इस अर्थ का क्या हो जाए, अनर्थ हो जाए। और वो अपने तरीके से योजना बनाने में लग गए। तिनई सुहाई न अवध बधावा और चोरही चांदिनी राति न भावा। अब तीसरा अर्थ किसका हुआ? बोले कैकेयी का तीसरा अर्थ है कि भरत युवराज बने और राम वन को जाएं। ये कैकेयी हुआ। तो 4 संपत्तियों के लड़ने वाले तैयार। और 5वां भरत जब ननिहाल से आए तो इनकी इच्छा है कि भैया राम अयोध्या लौट आए और वो राज्य स्वीकार कर लें। तो अर्थ संघा नाम में 2 प्रकार के अर्थों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। एक तो शब्द के अर्थ, चौपाई के अर्थ, दोहे के अर्थ, और दूसरा 5 ये अर्थ जो मतलब संपत्ति वाले जो 5 अर्थ आपस में टकरा रहे हैं, इनकी भी साथ साथ में व्याख्या करता चलूँगा, जिससे कि बालकांड के श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायको, इसकी पूरी व्याख्या हो सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।